अदर यूनिवर्सिटी की तुलना में हॉस्टल सबसे अच्छे है यहाँ के। हम लोगों की जो है क्लासेस इंग्लिश मीडियम क्लासेस चलती है। अदर चार्जेस कुछ नहीं है, जो प्रॉपर फीस जो चीज है वही आपको देनी है। वही देनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड लिंक। मैं तहसीन आज हूँ चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल पे। आप देख सकते हैं चेचन के सारे हॉस्टल हैं और मैं आज आया हूँ बच्चों से मिलने के लिए। मेरे साथ है हिमांशु सूर्यवंशी फ्रॉम मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इनका कैसा अब तक का फीडबैक है अबाउट यूनिवर्सिटी, अबाउट हॉस्टल एज वेल एज कंसल्टेंसी का इनका अब तक का कैसा एक्सपीरियंस था। तो हिमांशु थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हेलो, माय नेम इज हिमांशु सूर्यवंशी। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश इन बैतूल एंड दिस तहसीन भाई और ईओसीएल कंसल्टेंसी से मेरा सारी चीजें अब तक का हुआ है। कंसल्टेंट मेरी ईओसीएल कंपनी है। और रिव्यू की बात करें तो रिव्यू एजुकेशन के थ्रू चले हम, तो एजुकेशन में तो सारी यूनिवर्सिटी के ही जैसा सब जगह बढ़िया ही है, सब चीज अच्छी है। सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना जरूरी है, वो तो सब जगह होता ही है। बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली अगर पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर नीट की प्रिपरेशन आपने की होगी तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक एमसीक्यू आपको पढ़ाया गया, आपको पढ़ा दिया, उसके बाद आपको खुद ही स्टडी करनी है। ठीक है, कंटिन्यू। और एजुकेशन का तो बाकी सब बढ़िया है। और बाकी रही बात हॉस्टल की, तो अदर यूनिवर्सिटी की तुलना में हॉस्टल सबसे अच्छे है यहाँ के। जो चेचन के अपने जो हॉस्टल में है, ये डोम टाइप। आपका रूम कितने शेयरिंग बच्चों का है? 4 शेयरिंग है। आपके रूम में 4 है और आपको किचन, वॉशरूम, टॉयलेट आपका खुद का कॉमन दिया गया ताकि आप आराम से यूज कर सके, कोई दिक्कत ना है। ठीक है। और अदर कैंपस वगैरह भी पास में ही है हमारे, जो एक क्लास एक कैंपस पास में यूनिवर्सिटी के लिए बस चलती है। वो ट्रांसपोर्ट में उससे जाते हैं, यूज होते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा हिमांशु, एक चीज और पूछूं, जैसे कि जो आपकी स्टडी हो रही है तो वो तो हो रही है, बट एक कंसर्न रहता है, शायद आपका भी जब बात हुआ तो था कि भैया रशियन मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, तो उसके बारे में कुछ बताओ। तो इसमें हम लोगों की जो है क्लासेस इंग्लिश मीडियम क्लासेस चलती है और बढ़िया है। वो भी इंग्लिश मीडियम टीचर मिले हुए हैं, वही लोग पढ़ाते हैं। रशियन की जो लैंग्वेज क्लासेस होते हैं, रशियन टीचर वगैरह लैंग्वेज के लिए। मतलब कि आपको प्रॉपर आपको इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, जो आपकी कोर्स है, क्योंकि WHO NMC से अप्रूव्ड है, इसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है। उसके साथ अगर इनके अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ आपको दिक्कत आती है, टीचर से आप बात करते हो? हाँ, हो जाती है। किस लैंग्वेज में करते हो? वो भी इंग्लिश में। इंग्लिश में करते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा कि इंडिया में मिथ है कि भाई रशियन में पढ़ाई होती है, रशियन लैंग्वेज टीचर बताएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूछोगे तो आपको आंसर उसका मिलेगा। वो चीज तो फिर कंसल्टेंसी ने भी सारी चीजें चेक कर रखी है। बिल्कुल, ऑब्वियसली, क्योंकि चेचन स्टेट को इंडिया में रिप्रेजेंट ईओसीएल इंडिया ने किया। 2023 में पहला बैच यहाँ पर आया और बच्चों ने यहाँ पे फीडबैक अच्छा दिया। 2024 में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, एक चीज और पूछो हिमांशु, जो एक मिथ है इंडिया में कि चेचन स्टेट का जब नाम आता है तो आता है कि प्रॉपर मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम सिटी, शायद और बच्चों के ऐसा आपके भी आया था। आप बीइंग अ हिंदू यहाँ पर आए, तो इस चीज के बारे में यहाँ पे क्या है? आपकी ये बात तो सही है कि जैसे यहाँ पर पे मुस्लिम कल्चर है चेचन में, बिल्कुल सही, लेकिन उससे अपने को कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे है इंडियन या फिर ह्यूमैनिटी। आप इंडिया से हो, इंडिया की, क्योंकि इंडिया से हो, या फिर ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी है तो वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, हर जगह चलती है। ये सारी चीजें हमारे इंडिया में होती है, क्योंकि इंडिया में होता है पॉलिटिक्स सिस्टम। यहाँ पे वो नहीं है, सब अपन अपने हिसाब से अपन बढ़िया। कोई रेसिज्म नहीं होता आपके साथ, कोई रैगिंग नहीं, कोई मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आपको कोई तकलीफ अब तक हुई हो अभी तक के। तो बस सिर्फ क्या है, एजेंट इंडिया में क्या है जिसको चेचन में एडमिशन नहीं करना है, शायद अगर आपकी भी किसी कंसल्टेंट से बात हुई, उसको नहीं, वो गलत बताएगा, कहीं ना कहीं झूठ बोलेगा। आज आप यहाँ पर चेचन में हो, अब तक आपको 6 महीने हो गए, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। ये देखा जाए तो अब ये ईयर ही खत्म होने वाला है। बिल्कुल, हाँ, ईयर खत्म, सेकंड सेमेस्टर आपका रनिंग है। तो मतलब जो आने वाले बच्चे और हैं, बीइंग जो भी बच्चे हैं वो आ सकते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। की तरफ से आ सकते हैं, ट्रस्ट है। ठीक है। फीस वगैरह भी जो एक ट्रस्ट पे, हाँ बिल्कुल, फीस की अगर मैं बात करूँ, आपने अपनी फीस खुद से जमा करी, आपको स्लिप तरह प्रोवाइड हो गई। जो ईओसीएल इंडिया की पहली ट्रांसपेरेंसी की आप किसी भी कंपनी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, आपको अपनी फीस खुद से डिपॉजिट करनी है। वो आपको आपका अधिकार मिल चुका है। 6 साल तक आप अपनी फीस खुद से डिपॉजिट करते रहोगे। और उसमें भी वही है, अदर चार्जेस कुछ नहीं है, जो प्रॉपर फीस जो चीज है वही आपको देनी है। बाकी अब तक का आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी का? बहुत अच्छा है कंसल्टेंसी। आपके साथ है आज तक? हाँ बिल्कुल। तो कंपनी के लिए आपका थम्स अप है? हाँ बिल्कुल थम्स अप है।